इस्लामाबाद में प्रोजेक्ट। और ये मौसूफ काफी तंग है अपने वर्क डे की एक्टिविटी से। और हमेशा ये कहते हैं कि मैं ऑफिस आज तो लेट हो गया था, और ये मुंह छुपाते हुए छुप के दाखिल दफ्तर में दाखिल हो रहे हैं। सो मैनी ईमेल्स टू चेक। और सुबह आते हैं तो 25-30 ईमेल्स हैं। हर ईमेल्स कोई इमरजेंसी है, कोई लेट इमरजेंसी है, कोई अर्ली इमरजेंसी है, कोई नॉर्मल है, कोई डिलेड है। आप उनको ईमेल्स का एक तूफान उनके दरवाजे खुला होता है कंप्यूटर पे। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं वो मैंने तो प्लानिंग कमीशन में जाना था 11 बजे। अभी 10:15 हो गए, आधे घंटे की ड्राइव है। और मैंने वहाँ 11 बजे पहुंचना, फाइल ही नहीं मिल रही, फाइल पर ढूंढ रहे हैं मौसूफ। और उसके बाद कहते हैं मैंने तो वहाँ शाम को 3 बजे जो डीजी को प्रेजेंटेशन देनी थी पावर पॉइंट की, वो प्रेजेंटेशन कंप्यूटर में मिल ही नहीं रही। शायद मेरे घर वाले कंप्यूटर में, मेरे लैपटॉप में तो नजर नहीं आ रही। आपने जल्दी से अपने फैमिली मेंबर को फोन किया कि वो मुझे व्हाट्सएप कर दो कंप्यूटर से ढूंढ के घर के पीसी से। और एक नया तूफान बदतमीजी शुरू हो जाता है। उसके बाद मौसूफ जो है, जल्दबाजी में निकलते उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट भी स्किप कर दिया। और उसके बाद उनको याद आया कि 2 बजे तो पेरेंट टीचर मीटिंग भी है, और पिछले 3 दफा से वो 6-6 महीने बाद होती है बच्चे की मीटिंग में, वो नहीं जा रहे। तो बच्चे की प्रोग्रेस नहीं पता चल रही। अब वो टेंस है कि 4 बजे टीजी की प्रेजेंटेशन है। और उसके बाद महसूस कहते हैं कि मैं आज शायद जो रात को एक वेडिंग पार्टी हो रही है 7 बजे, उसमें भी लेट हो जाऊंगी, क्योंकि प्रेजेंटेशन के बाद की हुए सेशंस, उसके मिनट्स तैयार करते करते मुझे 7 साढ़े 7 तो यहीं हो जाएंगे, मैं वहां भी लेट हो जाऊंगा। और अब्दुल साहब जो हैं मुख्तलिफ कामों से फंसे हुए हैं, सिर पकड़ के बैठे हुए हैं कि या अल्लाह मैं क्या करूं। सो व्हाट डू यू थिंक इज रियल कॉज और रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। इनसे अपना टाइम और प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट हो गई। और अब तो जो अब्दुल साहब हैं उनके प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि अब्दुल सफर कैसे करता है टाइम और प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट से। तो याद रखिए, टाइम मैनेजमेंट इज प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट इज टास्क मैनेजमेंट एंड टाइम मैनेजमेंट, और प्रायोरिटाइजिंग और गिविंग प्रेफरेंसेस। इन सब का बाहम जगजाई जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी को जन्म देती है। इससे पहले कि मैं मजीद बात करूं, प्रोडक्टिविटी को मैं डिफाइन कर दूं, लोग प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को मिक्स अप कर देते हैं, इफेक्टिवनेस को मिक्स अप कर देते हैं। मैं 1 में 2 मिनट लूंगा इसको वाजे करने के लिए दोनों में क्या फर्क है। प्रोडक्टिविटी इज आउटपुट टू इनपुट रेशियो। जितना आप काम कर रहे हैं और जितने आपने मैन पावर लगाई है, उस रेशियो को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। मैं एक सिलाई मशीन के दफ्तर पे काम कर रहा हूँ, और वहां पे 10 मजदूर कपड़े सी रहे हैं और 20 रोज के सूट सिल जाते हैं। तो मुझे मेरा मालिक कहता है कि यार ये 20 सूट थोड़े हैं, दूसरी फैक्ट्री में 30 सूट सी रहे हैं। तो मैं इनको प्रेशराइज करता हूँ, टाइम जहाँ जहाँ वेस्ट हो रहा है उसको अवॉइड करता हूँ, लंबे लंबे ब्रेक खत्म कर देता हूँ। तो 20 के बजाय आज 30 मैंने भी सूट सिलवा लिए, रेडीमेड सूट जो कि मेरी फैक्ट्री में सिल रहे थे 20 मजदूरों से। तो आप ये देखें कि आपके पास फिर जो मेन चीज है, कोर चीज है, प्रोडक्टिविटी 50% बढ़ गई इस बंदे, इस फैक्ट्री की, सिलाई फैक्ट्री की, जिसको आप कहते हैं इनपुट और आउटपुट की। आउटपुट और इनपुट की रेशियो 50% इंक्रीज हो गई आपकी। आपने कहीं कहीं जहां जहां वेस्ट हो रहा था, बिजली खराब होने से मशीन नहीं चल रही थी, वहां पे आपने उसको यूपीएस से कनेक्शन दे दिया, जनरेटर लगा दिया। आपने हर वो स्टेप लिए जहां मजदूर और वर्कर फारग ना बैठे। तो टाइम वेस्टिंग जो थी वो हाई प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट हो गई। तो प्रोडक्टिविटी रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट है विद ड्यू रिगार्ड टू क्वालिटी। अगर वो सारे के सारे अगर वो सारे के सारे वर्कर्स 30 सूट बना देते हैं, लेकिन उसमें से 5 सूट रिजेक्ट हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि पुअर क्वालिटी से प्रोडक्टिविटी काउंटर प्रोडक्टिव हो गई। ये देख लें कि पुअर क्वालिटी से प्रोडक्टिविटी काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती है। तो आपको क्वालिटी का भी ख्याल रखना पड़ता है प्रोडक्टिविटी में। वो ये उर्दू में मुहावरा है, आगे दौड़ और पीछा चौड़ के, आप आगे भागे जा रहे हैं, पीछे नुकसान हुए जा रहे हैं। तो ये प्रोडक्टिविटी की मैंने एक डेफिनेशन दे दी। तो प्रोडक्टिविटी की जो एक और डेफिनेशन है, मैं देना चाह रहा हूँ आपको, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन है यूनिट आइटम प्रोड्यूस्ड इन ए फैक्ट्री, दैट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्टिविटी है रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट, इसको उर्दू में पैदावारियत कहते हैं। तो जितनी पैदावारियत बढ़ाएंगे दफ्तर में, घर में, मशीनों में, फैक्ट्री में,
उतना ही आपको एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिरेगी और आपको आउटपुट ज्यादा होगी और आपको फायदा होगा। तो अब आप देखते हैं कि एक एवरेज वर्कर जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, नॉलेज वर्कर, उसे मीटिंग्स भी अटेंड करनी है, उसने ब्रेकफास्ट भी करना है, प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन भी देना है, और फैमिली के काम भी हैं। ये सारे के सारे मैनेज करना मुश्किल है। और उसकी एक ही हल है हमारे पास कि आप पर्सनल प्रोडक्टिविटी को कैसे गेन करते हैं। आज इस पर थोड़ा सा हम बात करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ पर्सनल प्रोडक्टिविटी बाय मैनेजिंग टाइम। अगर आप सही मैनेज टाइम को मैनेज कर रहे हैं तो पर्सनल प्रोडक्टिविटी भी मैनेज हो रही है। अब आप देखिए, आज संडे का दिन है, पूरा 3 बजे हमने स्टार्ट कर दिया था अपना लेक्चर, और इससे पहले हमने होमवर्क किया, एक टेस्ट कॉल कर ली कि चल भी रहा है कि सिस्टम, ये रिहर्सल कर ली। और लड़कों ने मेरी जो है मेरी टीम ने स्लाइड्स को भी इस पे पहले से रखा हुआ था। अगर स्लाइड्स को आखिरी वक्त में जोड़ता तो 5 मिनट लेट शुरू होता, तो मेरी इंटेलेक्चुअल या क्लास की प्रोडक्टिविटी 5 से 10% गिर जाती। तो अब इफेक्टिव वर्क और पर्सनल प्रोडक्टिविटी कोर इशू है किसी भी मैनेजर का दफ्तर में। और इसकी जरूरत क्या है प्रोडक्टिविटी, पर्सनल प्रोडक्टिविटी की, कि आप डिसीजन मेकिंग के लिए आपको पास टाइम मिल जाता है, वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है, लेस प्रोक्रास्टिनेशन, इसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद मोर टाइम, और आपको फ्रीडम ज्यादा मिल जाती है, फारिग टाइम, स्लैक टाइम मिल जाता है, थोड़ा सा गैप का, रेस्ट का। और आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, आप डेडलाइन मीट करते हैं, और आप इन टाइम पहुंचते हैं। प्रोफेशनल, आपका प्रोफेशनल इमेज अच्छा होता है पर्सनल प्रोडक्टिविटी से, जब टाइम को आप प्रिजर्व करते हैं, कंजर्व करते हैं और मैनेज करते हैं। सो प्रोडक्टिविटी अवेयरनेस इज ए टाइम ट्रैकिंग। पीटर ड्रकर एक बहुत बड़ा स्कॉलर है अमेरिका का, मैनेजमेंट का। वो कहता है कि मेक श्योर यू नो वेयर योर टाइम गोज। आपको पता होना चाहिए कि आपका टाइम जा किधर है प्रोडक्टिविटी में। और एक उर्दू में शेर है अल्लामा इकबाल का गालिबन, ये कारवां हस्ती है तेजगाम में ऐसा, कौमें कुचल गई हैं जिसकी रवा रवी में। कि लाइफ इज सो फास्ट पेस्ड, अगर आप उसके धारे पे उसकी स्पीड से नहीं चलेंगे आप पीछे रह जाएंगे, ये ऑटो बिजनेस हो जाएंगे। और स्टीव जॉब्स ने कहा कि यू थिंक यू हैव टाइम, नो यू डोंट हैव टाइम। सो मैनेज योरसेल्फ, मैनेज योर प्रोडक्टिविटी। और जितनी प्रोडक्टिविटी को मैनेज करेंगे उतना ही आपका ज़ात सही मैनेज आएगी। तरतीब, तरीका, तंजीम, हुसन, सलीका, आराइश, रिबाइश, हर चीज का ताल्लुक आपकी प्रोडक्टिविटी, पर्सनल प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट से है। आपने अक्सर देखा है दफ्तरों में लोग कंफ्यूज, परेशान हाल, एक हाथ में एक फाइल, एक हाथ में ब्रीफ केस, एक हाथ में मोबाइल, एक हाथ में उनका कुछ चार्जर पड़ा हुआ है, और एक कोई चीजें लटक रही हैं, तारें लटक रही हैं लैपटॉप की। वो जा रहे हैं भागे भागे, और लैपटॉप की तार पे पौवा 10 मिनट पे गिर जाते हैं, लैपटॉप भी टूट जाता है और देर हो जाती है। तो उनके पास इतना टाइम भी नहीं कि लैपटॉप की तार को, चार्जर को लपेट लें। तो एक पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन, पर्सनल तरतीब, जिसको मैंने कहा है, और इतदाल और तवाज़ुन और टाइमली होमवर्क, ये आपको बचाता है लेस व्हाट यू कॉल डिसऑर्गेनाइजेशन से, केओस से, कंफ्यूजन से, और खामखा की अफरा तफरी से। सो थिंक ऑफ प्रोडक्टिविटी मोर एज ए सेल्फ मैनेजमेंट। तो प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट एक सेल्फ मैनेजमेंट है, ये याद रखिएगा। अब एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में मैंने थोड़ा सा फर्क बताया। प्रोडक्टिविटी मैंने बताया, अब एफिशिएंसी क्या है कि मैं 10 मजदूरों से 10 कमरे 10 दिनों में बना रहा हूँ। और मैंने, और उसमें सीमेंट जो है वो लग रहा है 1 टन यानी 40 किलो। और मैंने बड़ा अच्छा मैनेज किया, सीमेंट को मैंने 30 किलोग्राम कर लिया, रेशो भी मेंटेन रखी, वेस्ट भी अवॉइड कर लिया। तो ये एफिशिएंसी है, यानी मटेरियल रिसोर्स की, इनपुट की कंट्रोल एफिशिएंसी है। आपने अक्सर सुना है, एक दूसरे को कहते हैं मोटरसाइकिल बड़ी फ्यूल एफिशिएंट है, गाड़ी बड़े फ्यूल एफिशिएंट है। इसका मतलब है कि 1 लीटर में वो ज्यादा माइलेज दे रही है, इसका मतलब एफिशिएंट है। एफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन में कंजर्वेशन हो गया, प्रोडक्टिविटी एक रेशियो हो गया। तो आई होप कि मैंने फर्क वाजे कम कर दिया। अब मैं कहता हूँ कि इसको, रिसोर्सेज को एफिशिएंटली इस्तेमाल करो, इसका मतलब है जाया ना करो। तो एफिशिएंसी इज कंसर्न अबाउट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स टाइम, मनी, पैसा और कैपिटल और मटेरियल, ये सारे रिसोर्सेज हैं आपके। आखिरी 5 मिनट में मैं क्यूए सेशन करूंगा कि कोई क्वेश्चन आंसर सेशन। इफेक्टिवनेस क्या है? इफेक्टिवनेस है आपकी मकसद पर, कि मैंने 10 गोलियों में 10 डाकू मार दी, एक पहाड़ पर चढ़ा हुआ था, एफिशिएंट और इफेक्टिव भी एज इफेक्टिव एज वेल, क्योंकि मैंने 10 या 10 डाकू मार दिए, पहाड़ पे चढ़ा हुआ था, ऊपर हमला करने आ रहे थे।
अगर मैंने 100 गोलियों से 10 डाकू मारे, मैं इफेक्टिव तो हूँ लेकिन एफिशिएंट नहीं हूँ, क्योंकि मैंने 90 गोलियां जाया कर दी। और 100 गोलियों में मैंने 10 डाकू मारे एज ए पुलिस आईजी या डीआईजी या एसपी जो भी है, डीएसपी। और अगर मैंने 100 गोलियों में मारे, मैं इफेक्टिव तो हूँ लेकिन एफिशिएंट नहीं है। और अगर 10 गोलियों में मैंने चुन चुन के एक एक गोली से एक डाकू मारा, जन्नत हासिल किया, ये जो तालिबान के होते हैं जो पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं, तो मैं एफिशिएंट भी हूँ। मैंने बचा लिया अपना सारे का सारा रिसोर्सेस, या सारे के सारे अपने, वो क्या होते हैं जनाब, गोलियां। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में मिक्स अप ना करें, प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को मिक्स ना करें और मिक्स अप ना करें इनको। अब हमारे पास जो है अगला, कि हाउ यू मैनेज प्रोडक्टिविटी बाय मैनेजिंग मैनेजिंग एक्टिविटीज। आप अपने एक्टिविटीज और टास्क को जब मैनेज करेंगे सही, तो तब प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट होगी, और साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी होगा उसके साथ साथ। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप इन चीजों को, एक्टिविटी और इसमें अंडरस्टैंड करें। प्रोडक्टिविटी की मैनेजमेंट का तरीका बुनियादी तौर पे टास्क और आपकी एक्टिविटीज की मैनेजमेंट है। इस चीज को मलूज़े खातिर रखते हुए हम आगे चलते हैं। और अगला हमारा जो स्लाइड क्या बता रही है, हम 1 मिनट होल्ड करें, ये कभी कभी तंग करता है ये आपका पावर पॉइंट, और स्लाइडें गायब कर देता है। ये थर्ड वर्ल्ड में काफी मसाइल आते हैं जब आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना। अभी तक हमारे सिस्टम इतने मेच्योर नहीं हुए कि हम इन चीजों को हैंडल करें तरीके से। तो मैं इसको खोलूं पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर, ये डिसअपियर हो। आइए पावर पॉइंट की स्लाइड्स पर। इसको बुला रहा। जी जी जी। तो मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि प्रोडक्टिविटी, इंसान की प्रोडक्टिविटी, टाइम को बचाना, वेस्ट को कंट्रोल करना, दफ्तरी अमूर के अंदर अनइंटरप्टेड इंटरवेंशन, लोग जो एकदम आ जाते हैं, आप किसी इनपुट का इंतजार कर रहे हैं, उस इनपुट पे, आउटपुट पे आपकी इनपुट चलेगी, तो ये सारी चीजें दफ्तर में टाइम वेस्टर हैं। हम टाइम वेस्टर को बचाते हैं, हाँ जी। और टाइम वेस्टर को बचाने के लिए हमारे पास मेन चीज क्या है, कि हम उन चीजों का इरादा करें, तकरार करें, जिसमें जिसमें हम देखते हैं कि हमारा टाइम वेस्ट होता है। एक दफ्तर में 10 किस्म के टाइम वेस्टर हैं, मैं उनको वजाहत करता हूँ। सबसे पहले है अन अन इनवाइटेड गेस्ट, जिनको आप दफ्तर में बुलाते नहीं है, वो एकदम आ जाते हैं। दूसरा है डिलेड मीटिंग्स, लंबी लंबी मीटिंग्स, पर्सनल प्रोडक्टिविटी है। लंबी लंबी मीटिंग्स में आप बैठे हुए हैं, आप वैल्यू नहीं ऐड कर रहे, और आप उसमें कोई इनपुट नहीं दे रहे, और आपका सारे का सारा टाइम जाया हो रहा है। तो खोलते हैं जी इसको नीचे से बड़ा करता है। तो लंबी मीटिंग्स, नॉन प्रोडक्टिव मीटिंग एक बहुत अहम रोल प्ले करती हैं आपके जिंदगी में, आपकी अफादियत, कारकर्दगी, पैदावारियत को कम करने के लिए। प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट का एक यूनिक फीचर क्या है जनाब? The unique feature of personal productivity is that each every person has same 24 hours a day. हर एक के पास 24 घंटे है। हर बंदा 8 से 9 घंटे दफ्तर में काम करता है, हर बंदा 8 घंटे पर्सनल लाइफ को एंजॉय करता है, हर बंदा 8 घंटे सोता है। तो फिर दुनिया में लोग जो 10-10, 8-8, 6-6 काम करते हैं, ये यूएस का प्रेसिडेंट देख लें, ये बिल क्लिंटन हो, या आजकल जो है फ्रॉडिया एक आया हुआ है ट्रम्प, ये सारा दिन स्पीचेस भी करता रहता है और बकवास भी करता रहता है, जंग भी लड़ा रहा है इतनी दूर, 16,000 मील दूर पे, लेकिन ये मैनेज भी कर रहा है। तो इसकी टीम है जिन्होंने तरीके, प्रोसेस, सिस्टम बनाए हुए हैं, और टीम को डेलीगेट की हुई है उस अथॉरिटी, और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जगहों पे काम करते हैं। तो फिर क्लास सवाल आता है कि हम क्या मैनेज करें? डोंट मैनेज टाइम, मैनेज एक्टिविटी। बाज एक्टिविटी आपकी जिंदगी में ऐसी होती हैं जो इररेलेवेंट होती हैं, जो वैल्यू ऐड नहीं कर रही। बज़ाहिर आप काम कर रहे हैं, लेकिन यू आर डूइंग जॉब, बट यू आर नथिंग, यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग ऑफ सब्सटेंशियल वैल्यू। तो कॉन्शियसली डिसाइड हाउ बेस्ट टू यूटिलाइज योर टाइम ऑन पर्पसफुल एक्टिविटीज। आप अपनी एक्टिविटीज का तजिया करें और देखें उसमें मकसदियत मकसदियत से भरपूर एक्टिविटी कौन सी है, और आप सिर्फ टाइम पास करने वाली एक्टिविटी ना करें,
लुकिंग बिजी और डूइंग नथिंग वाली बात नहीं है, बल्कि एक मकसदियत से भरपूर आप एक्टिविटी ज्वाइन करें। और जब आप एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं तो उसमें जरूरी है, तीन चार चीजों का बड़ा जरूरी इसमें शमूलियत की जरूरत है। पहले ये जॉब को क्लैरिफाई करें, अपनी टीम की और अपनी जॉब की क्लैरिफाई करें कि किसने क्या करना है। उसमें जॉब में ओवरलैपिंग ना हो, जॉब की डेफिनेशन प्रॉपर हो, किसका क्या रोल है और किसने क्या करना और क्या नहीं करना। फिर तरजीहात का तयन करें, जिसे प्रायोरिटी सेटिंग कहते हैं, कि सबसे पहले वो चीज करनी है जिसकी डेडलाइन सबसे नजदीक है, और सबसे आखिर में वो करनी है जिसकी डेडलाइन एंड पे है। ये से हम कहते हैं प्रायोरिटी सेटिंग। फिर तीसरा प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। आप दफ्तर के तमाम अमूर को, अपने प्रोजेक्ट को, अपने बिजनेस के सारे अमूर को प्लान और ऑर्गेनाइज करें। एक डॉक्टर जिसने सर्जरी करनी है तो सर्जरी की प्लानिंग होती है, यूपीएस या जनरेटर लगता है, स्टेरलाइज इंस्ट्रूमेंट आते हैं सर्जरी के लिए, और एक्स्ट्रा लाइट अरेंज की जाती है, एक खास ड्रेस पहना जाता है, बालों को कवर करने के लिए कैप पहनी जाती है, हाथों को स्टेरलाइज करते हैं। ये प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन एक सर्जरी के लिए एक डॉक्टर करता है, सर्जन जिसे हम कहते हैं। फिर डेलीगेशन है। डेलीगेशन क्या चीज है? डेलीगेशन पावर को निचले लेवल पे ट्रांसफर करना, ट्रांसमिट करना, इज कॉल्ड डेलीगेशन। डेलीगेशन इज डेलीगेशन इज ट्रांसमिटिंग या ट्रांसफरिंग योर अथॉरिटी फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, इज कॉल्ड डेलीगेशन। इसमें आप वजाहत करते हैं कि इस बंदे को मैं डेलीगेट कर रहा हूँ, यानी पावर ट्रांसफर कर रहा हूँ, उसने क्या करना है, कैसे करना है, और अपर लिमिट क्या डेलीगेशन का, किस हद तक पावर ट्रांसफर कर रहा हूँ। इन सब का तयन करना, ये भी प्रोडक्टिविटी की वर्क एक्टिविटीज में लाजमी चीज है। अब मैंने भी शुरू में जिक्र किया था टाइम वेस्टर। तो प्रोडक्टिविटी टाइम वेस्टर क्या है हमारे पास, और सबसे ज्यादा कॉमन टाइम वेस्टर कौन से हैं प्रोडक्टिविटी को जो हिंज करते हैं, जो प्रोडक्टिविटी में रुकावट आते हैं? पहला है टेलीफोन इंटरप्शन। टेलीफोन इंटरप्शन की तीन हिस्से हैं। एक है मोबाइल की इंटरप्शन, दूसरा है इंटरकॉम की इंटरप्शन, तीसरा है ऑफिस टेलीफोन की इंटरप्शन, जो सरकारी या दफ्तरों में लगे होते हैं। उसका रवाज वैसे बहुत कम हो गया है। उसके अलावा सोशल मीडिया इंटरप्शन, आपका फेसबुक पे कोई टुन हुआ और आप पैसे देखने लग गए और आपकी कंसंट्रेशन टूट गई। तो जब आपने कोई प्रोजेक्ट करना हो, जरूरी काम करना हो, तो मोबाइल को ऑफ करें और इंटरकॉम को उठा के रखते हैं और उसका स्विच ऑफ करते हैं लैंडलाइन का। दफ्तर के लोग अटेंड करें और आप इंटेलेक्चुअल काम करें अगर आपने करना है। मेरा असूल क्या है, मैं आपको तो एक टिप देता हूँ, बड़ा अहम टिप। आप दफ्तर में जा रहे हैं तो सुबह 90 मिनट कोई और काम ना करें, जाके सिर्फ चाय या कॉफी की एक प्याली पी लें और दरवाजा बंद कर दें। 90 मिनट में तमाम ईमेलें चेक कर लें, मोटे मोटे काम चेक कर लें, थिंग्स टू डू की लिस्ट बना लें, और जो टॉप प्रायोरिटी आइटम है उनको कागज पे लिख लें। प्रायोरिटी वन, P1, P2, P3, प्रायोरिटी वन, प्रायोरिटी टू, प्रायोरिटी थ्री। प्रायोरिटी थ्री अगले दिन भी हो सकता है, प्रायोरिटी वन उसी दिन पहले हाफ में होगा, प्रायोरिटी टू सेकेंड हाफ में होगा। ये आपकी जिंदगी से बड़ी आसान हो जाएगी। ये है आपके टेलीफोन इंटरप्शन का जो 90 मिनट है। 90 मिनट के बाद आप 5 से 7 मिनट का ब्रेक लें। बाहर खिड़की दफ्तर की है तो उसमें हवा लें, फ्रेश हवा। जिस तरह रात को लाहौर में बारिश हुई है तो आप खिड़की से हवा लें और अपने दिमाग को ताज़ा करें। और दफ्तर के बाकी स्टाफ को बाकी इंस्ट्रक्शन दे ये कि ये करना है, मॉर्निंग जो मीटिंग होती है। उसके बाद दूसरी वजह जो है प्रोडक्टिविटी वेस्टिंग जो है करती है दफ्तर में, कि आपने डेलीगेशन की है लेकिन इनएफिशिएंट है डेलीगेशन किया। उसको बताया नहीं कि ये चीजें आपके इख्तियार में है, आपने डेलीगेट कर दी लेकिन उसको लिख के नहीं बताया, वो समझ रहा है कि आप करेंगे, वेरस वो उसकी जिम्मेदारी है। क्लैरिटी, लो लेवल ऑफ क्लैरिटी ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन जैसे मैंने बताया, दिस ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम बॉस टू द लोएस्ट और मिडिल ऑर्डर टीम मेंबर्स। तो तीसरी चीज है एक्सटेंडेड लंचेस एंड ब्रेक। चाय की ब्रेक आप 15 मिनट के बजाय 40 मिनट्स करते हैं, और मैच और इराक ईरान वॉर और इब्राहिम लिंकन को फैंटी पड़ गई, वो भाग गया, और ईरान ने बांध दे दी अमेरिका को, इसराइल के धुआं निकाल दिया। इस तरह की डिस्कशन में आप टाइम जाया कर रहे हैं। ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बड़ा जरूरी है कि आप लंबी लंबी ब्रेक्स और लंबे लंबे सोशलाइजेशन के सेशन ना रखें, सियासी गुफ्तगू ना करें। एक सबसे अहम चीज है, सबसे अहम चीज है, दफ्तर में तीन चीजें करने से लड़ाई शुरू हो जाती है, इख्तलाफ शुरू हो जाता है, तसादुम शुरू हो जाता है। वो है सियासी गुफ्तगू नंबर वन, दूसरा है फिरका वाराना गुफ्तगू नंबर टू, और तीसरा है किसी की जात पे अटैक या कमेंट
इन तीन चीजों से दफ्तरों में, कंपनियों में, इदारों में फसाद फैलता है। इनसे अपने आप को बचा के रखें। और चौथी अहम चीज है, कभी दफ्तर के बॉसेस पे आप प्राइवेटली या पब्लिकली क्रिटिसाइज ना करें। आपको उसकी प्राइस पे करनी पड़ती है और आपकी पर्सनल प्रोडक्टिविटी जाया हो जाती है एक्सप्लेनेशन। चौथी चीज है क्लटर्ड वर्क स्पेस। क्लटर्ड वर्क स्पेस का मतलब है कि आप इस दफ्तर में फाइलें फाइलें हैं, उसके हजूम में कहीं आपका सिर नजर आ रहा है, कहीं टांग नजर आ रही है, और आप खुबे हुए हैं अपने हजूम कागजा में। तो ये हजूम कागजा में फंसने का नुकसान ये होता है कि रेलेवेंट फाइल मिलती नहीं है, कौन सी फाइल कहाँ पे है और किस जगह पे है और किसने क्या करना है, एक्शन क्या। तो ये क्लटर्ड वर्क स्पेस का कॉन्सेप्ट में आपको अपने ऑफिस की स्पेस को मैनेज करना, फाइल को मैनेज करना, केबल को मैनेज करना, उनको डिस्पोज करना, पुराने पुराने केसेस हैं उनको निकालना, ये सारे के सारे। और प्रायोरिटी वन की चीजों को आज करना, प्रायोरिटी टू की चीजों को सेकंड हाफ में करना, प्रायोरिटी थ्री की चीजें कल, और प्रायोरिटी फोर विद इन दिस वीक, और प्रायोरिटी फाइव विद इन दिस मंथ। ये प्रायोरिटाइज करें अपनी चीजों को, बड़ा फर्क पड़ता है इससे, मैं इससे बचा रहता हूँ। फिर आप पोरली रन मीटिंग्स, ऐसी मीटिंग जिसमें आपका काम नहीं, उसमें बॉस को कह देंगे 3 घंटे या 2 घंटे की मीटिंग में मेरे दफ्तर के काम रुक जाएंगे। तो वो वाजे करें उसे कि मीटिंग्स में, और आप अगर मीटिंग खुद रन कर रहे हैं तो 45-50 मिनट से ज्यादा मीटिंग ना करें। ये मेरी बात याद रखें। इफेक्टिव मीटिंग सिर्फ 45 मिनट की होती है, ये याद रखिएगा। आगे आता है जनाब, हमारे पास मीटिंग्स के आदाब बड़े लंबे हैं। इस पे मेरा 1 घंटे की एक ट्रेनिंग भी है, 2 घंटे की, मैं कभी करवाऊंगा आने वाले दिनों में। उसके बाद है सोशलाइजेशन ऑन द जॉब। दफ्तर में आपकी जॉब है, आप उसमें सोशलाइज करना, मीटिंग्स करना और गप्पे मारना, जिसमें सियासी गुफ्तगू ज्यादा है। तो आप इन चीजों को ख्याल रखें कि सोशलाइजेशन कम से कम करें। फिर आपके पास मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन है जो आपका टाइम वेस्ट करती है। आप समटाइम्स आपको एक इंफॉर्मेशन आती है हेडक्वार्टर से, बिग बॉस से, और आप उसकी गलत तशरीह कर देते हैं, या इंफॉर्मेशन गलत आती है, आप उस गलत इंफॉर्मेशन के मुताबिक प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं। और लगता ये है कि वो बाद में सारा टाइम ज़ाया हो जाता है, 2-4 दिन, 2-4 घंटे। तो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन से भी आपकी पर्सनल प्रोडक्टिविटी ज़ाया होती है। उसके बाद है हमारे पास, अगला है पुअर प्लानिंग। आपका छोटा सा प्रोजेक्ट है, 3 दिन में करना है, आपने उसकी प्लानिंग नहीं की, रिसोर्सेज मैन पावर इकट्ठी नहीं की। तो जब प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसकी प्लानिंग तो करते हैं, फलानी चीज तो वहां रह गई थी, फलाना बंदा तो आया नहीं, इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्लियर नहीं है। तो पुअर प्लानिंग से आपको बहुत बड़ा लॉस होता है। प्रोक्रास्टिनेशन ये है कि आज का काम कल पे डाल देंगे, सुस्त रवि, देखी जाएगी, अभी जल्दी क्या है। और मैं इस्लामाबाद में मैंने काफी काम किया, वहाँ एक कल्चर है, वो क्लरिकल माइंडसेट में क्लरिकल कल्चर है, वो कहते हैं खैर होसी का मतलब है कि spoon.com आराम से करेंगे और भी कोई जल्दी नहीं है, हालांकि जल्दी होती है। तो प्रोक्रास्टिनेशन एक बहुत बड़ा दुश्मन है, प्रोडक्टिविटी को किल कर देता है ये। उसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट में असाइनमेंट मिलती है, और उस असाइनमेंट को काम करने के लिए जो इनपुट चाहिए दूसरे डिपार्टमेंट ने देनी है, जो डाटा चाहिए दूसरे डिपार्टमेंट ने देना है, तो आपको वो डाटा नहीं मिल रहा, और आप उस डाटा की एब्सेंस की वजह से फारग बैठे हुए हैं, इससे आपकी प्रोडक्टिविटी यूज हो रही है। तो उसका हल ये है कि किसी और प्रोजेक्ट पे काम शुरू कर दें, जो आपने अगले दिन करना है उसका होमवर्क आज कर लें, इधर से टाइम बच जाएगा। तो वेटिंग एंड डिलेज इज अनदर प्रोडक्टिविटी कल्प्रिट्स विच आर टाइम वेस्टेड अदरवाइज। उसके बाद है जंक मेल। मेरे ईमेल में हर रोज 20 से 25 ईमेल्स ऐसी आती हैं जो कि जंक मेल होती हैं। उनको पढ़ के जाया करने का भी मेरे 5 से 10 मिनट जाया हो जाते हैं। समटाइम्स मैं उनको इसलिए क्विकली देखता हूँ, हो सकता है इसमें कोई काम की चीज हो, लेकिन ज्यादातर बिजनेस प्रमोशन होती है, इश्तेहारात होते हैं, और $2 करोड़ का एक मेरी वो निकल चुकी होती है, क्या कहते हैं, लॉटरी, जिसका वजूद ही नहीं होता। तो ये मिसलीडिंग जंक मेल भी आपका टाइम बड़ा जाया करती है। जंक मेल ये तो ईमेल में जाया कर रहा हूँ, उसके अलावा आपके दफ्तर में 10-12 खत ऐसे होते हैं जो आपको सीसी कर दिए गए होते हैं, जो कि आपको, जिसका आपका लिंक कोई नहीं है। अगली चीज है ड्रॉप इन विजिटर्स। आपके दोस्त, वेल विशर, स्कूल कॉलेज फेलोज, आपके जो दोस्ती के, मैंने सोचा चाय पी ले, मैंने सोचा आपसे गप लगा लें, वो आके ड्रॉप इन करते हैं और वो बड़ा टाइम जाया करते हैं। जब मैं नस्ट में था इस्लामाबाद में प्रोफेसर, तो नस्ट पिंडी में सदर में थी, सदर के साथ ही, तो अक्सर मेरे दोस्त आके ना वॉक इन करने आ जाते थे दाएं बाएं से।
कि हमने सोचा है आपसे हालचाल पूछ लें, आपकी तबीयत पूछ लें, आपकी खैरियत पूछ लें, और वो आके चाय पे आधा पौना घंटा मिनिमम ज़ाया हो पाता है। तो जब मैंने डेडलाइन मीट करनी होती थी, मैं अपना दरवाजा बाहर से लॉक कर देता था, बैक डोर से एंटर होता था और स्टाफ को बता देता था कि वो आई एम नॉट अवेलेबल। इसका मतलब आई एम अवेलेबल बट आई एम नॉट अवेलेबल फॉर देम। वो समझते थे बाहर कहीं गए होंगे। तो आप और अगर कोई अंदर आएगी है तो आप उसको बताएं कि भाई मेरी एक डेडलाइन है, हम शाम को मिलेंगे, आप बैठ के चाय जरूर पिए मेरे साथ वाले कमरे में और अपने कंप्यूटर में लैपटॉप में फिर खुद जाए। ये मेरा स्टाइल है, इससे ना आपके दफ्तर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। वरना वो गप कल्चर जो है ना साउथ एशिया में, मैंने सोचा आपसे आपका हालचाल पूछ लूं या चाय पी लूं, ये एक तरीका है ड्रॉप इन विजिटर्स को अवॉइड करने का। आपका 10 से 15 और सर्टन केसेस में 20% टाइम आपकी ड्रॉप इन विजिटर से जाया हो सकता है, तो उसको कंट्रोल करें। अच्छा, अब आखिरी चीज है कि आपने प्रायोरिटी सेट नहीं की, तरजीह का तयन नहीं किया। प्रायोरिटी P5 को जो अगले महीने में ड्यू है, आप आज पकड़े बैठे हैं, जो आज 3 घंटे में ड्यू है वो आप सोचते हैं मैं दोपहर को कर लूंगा, दोपहर को बिजली चली जाती है। तो प्रायोरिटी 1 का मतलब ये है, और इंटरनेट डाउन हो जाता है, तो कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। तो आप प्रायोरिटी 1 को फौरन करें, ये याद रखिएगा, प्रायोरिटी 1 को फौरन करें। प्रायोरिटी का तयन रात को करके जाएं और सुबह मॉर्निंग में नई नई असाइनमेंट्स जो आती हैं उसके लिहाज से ईमेल देख के बॉसेस के इंस्ट्रक्शन सुन के आप प्रायोरिटाइज को रीप्रायोरिटाइज करें, इन्हें दोबारा तयन करें उसका समय में। अब नेक्स्ट है हाउ टू मैनेज पर्सनल प्रोडक्टिविटी इफेक्टिवली। इसमें भी ये जो मैंने पहले तो आपको कल्प्रिट बताए जो कि प्रोडक्टिविटी को मिनिमाइज करते हैं, वेस्ट करते हैं। अब है हमारे पास पर्सनल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के तरीके क्या हैं। पहला स्टेप है कंसोलिडेट सिमिलर टास्क। मैं अब छोटी सी मिसाल देता हूँ। लाहौर से अगर मैंने लिबर्टी आ रहा हूँ तो गुलबर्ग और शादमान के जितने काम हैं मैं एक ही दफा गाड़ी में करता हुआ लिबर्टी पहुंचूंगा। ये नहीं कि मुगलपुरा पहले काम मुगलपुरा किया फिर लिबर्टी आया, फिर लिबर्टी से शादमन चला गया, शादमन से मैं दोबारा हरबंसपुरा चला गया। नहीं, आपने सिमिलर टाइप ऑफ वर्क्स को कंसोलिडेट कर लेना। इसका भी मैं तरीका बताता हूँ। टैकल टफ जॉब फर्स्ट। सुबह सुबह फ्रेश होते हैं, मुश्किल जॉब, उस वक्त दिमाग का माइक्रो प्रोसेसर काम कर रहा होता है। तो कोशिश करें कि आप उस वक्त अपने मुश्किल कामों को करें पहले। उसके बाद लोगों को अपनी छोटी छोटी डंकी वर्क जिसे कहते हैं ना, वो डेलीगेट कर दें, नीचे ट्रांसफर कर दें। और नीचे ट्रांसफर करने के साथ उनको बताएं कि आपने ऐसे ऐसे करना है, और एक दफा उनको डेमोन्स्ट्रेशन दें ताकि वो इंटेलेक्चुअली मेंटली डेवलप हो और वो छोटा मोटा हल्का फुल्का काम आपको ना करना पड़े, नीचे निचले लोग करें। और उसके बाद कभी आपके पास स्लॉट आ जाती है 1.5 घंटे की गैर मुतवक्को तौर पर दफ्तर में, तो आप देखें कि उस 1.5 घंटे में अगले प्लानिंग कर लें 2 महीने या हफ्ते बाद के काम की। उसको प्लानिंग के लिए, थिंकिंग के लिए और खौज के लिए इस्तेमाल कर लें। और पेपर फ्लो, दफ्तरों में बहुत फाइलें आ रही हैं जा रही हैं इरेलीवेंट। आप कोशिश करें कि 6 बंदे जिन्होंने फाइल को पढ़ के वो एक्शन नहीं करना, सिर्फ साइन ही करना है, तो उसको फाइल ना जाए, सीधी कंसर्न बंदे को जाए। तो यू नीड टू कंट्रोल द पेपर फ्लो एंड वर्क फ्लो एंड फाइल फ्लो। देन अवॉइड क्लटर्ड डेस्क सिंड्रोम। ये बीमारी है कि आपका डेस्क पे फाइलों का हजूम भरा हुआ है और आप उसको उसके अंदर गर्क है। तो इसको साथ साथ डिस्पोज करते जाएं केसेस। और आपके डेस्कटॉप पे जितनी फाइलें बनी हुई हैं उनके विंडोज बना लें और उन फाइलों को उसमें डालते जाएं। अपनी पर्सनल फाइल लदा होगी, उससे फाइलें ढूंढना आसान हो जाती हैं। हर फाइल का नाम वो रखें डेस्कटॉप पे जो उसकी हेडिंग का हो ताकि ढूंढना आसान हो। ये बड़ा जरूरी बात है। हाउ टू यूज वर्क प्रोडक्टिविटी इफेक्टिवली, सेकंड पार्ट इसका आता है। गेट स्टार्टेड इमीडिएटली ऑन इम्पोर्टेंट टास्क। जो अहम काम है उनको तरजीह नंबर 1 दें। रिड्यूस मीटिंग टाइम। अगर आप खुद मीटिंग्स कर रहे हैं तो रेलेवेंट बंदे बुलाएं, इरेलेवेंट दफ्तर के बंदे ना बुलाएं, नंबर 1। नंबर 2, मीटिंग टाइम, आइडियल मीटिंग टाइम 40 से 45 मिनट है, इससे ज्यादा ना कभी ना रखें। मीटिंग को डिस्ट्रैक्टर का जो अंदर होते हैं कुछ लोग मीटिंग के एजेंडे से हटते हैं। आप कहेंगे हम एजेंडे से नहीं हट सकते जनाब, डिस्ट्रैक्ट ना करें, हम टू द पॉइंट रहें। तो 45 मिनट से आइडियल है, और मैक्सिमम 1 घंटे की मीटिंग रखें हफ्ते में एक दफा। हफ्ते में 3 मीटिंग्स और रखें। और अगर रखनी है तो छोटे छोटे सब ग्रुप्स बना के जो रेलिवेंट बंदे हैं उनके दफ्तर में जाके 2-2, 10-10, 20-20 मिनट की मीटिंग रख लें। और स्पॉट मीटिंग कहते हैं इसको।
टेक टाइम टू प्लान। और आपके पास जो आइडल टाइम मिलता है शाम को 5 बजे के बाद, अगर आप हफ्ते में 1 से 2 दिन दफ्तर में बैठ जाएं तो बाहर लॉक करके आप अंदर कागज और पेन पे प्लानिंग करें। या मंडे की सुबह जरूर आए और आधा घंटा पूरा हफ्ता प्लान करें कि इस हफ्ते क्या क्या करना है, कागज पे लिखें। ये वेस्टेज नहीं है, ये वेस्टेज कंट्रोल है, ये याद रखिएगा। हफ्ते को मॉनिटरिंग में पूरे हफ्ते की प्लानिंग, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है, किससे क्या लेना है, कागज की चिट पे लिखें और उनको उनको उनकी जिम्मेदारियां डिश आउट करें, डिस्ट्रीब्यूट करें। रिमेंबर दैट नाउ इज द टाइम टू पुट इट ऑल टुगेदर। और साथ साथ नो कहना सीखें। हर एक को हाँ करते जाएंगे तो आपकी जिंदगी जीवन होती जाएगी, ये याद रखिएगा। ट्राई टू लर्न टू से नो, ट्राई टू लर्न द प्लानिंग ऑस्पेक्ट। और इन सब चीजों को आज से शुरू करते हैं। अच्छा जनाब, ये छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन है मिनी। हम इन एक ऑनलाइन एमबीए शुरू कर रहे हैं जुलाई में। ये 2.5 महीने का कोर्स है और ये डॉक्टर, इंजीनियर्स, प्रोफेशनल्स, लॉयर्स और बाकी लोगों को जिनको अकाउंटिंग और फाइनेंस और मैनेजमेंट और लीडरशिप का नहीं पता, उनको ये बेसिक स्किल देगा। ये लम्स के ग्रेजुएट और अमेरिकन ग्रेजुएट पढ़ा रहे हैं इसको। इसको ध्यान में रखिएगा, आगे चलते हैं जी। अब आ जाता है, जैसे मैंने कहा कि पर्सनल मैनेजमेंट लीड्स टू प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट। 3 बड़ी गलतियां हम दफ्तर में करते हैं। पहला है वर्किंग ओवर टाइम। ये वर्किंग ओवर टाइम समझते हैं बड़ा मेहनती बंदा है, नहीं, वो दिन में टाइम जाया करता है, शाम को ओवर टाइम कर रहा है। इन तीनों को देखते हैं, मल्टीटास्किंग और नॉट प्रायोरिटाइजिंग। ये 3 गलतियां कॉमन लोग करते हैं, 20s में, 30s में, 40s तक, 50s तक करते हैं गलती। इसको हम समझते हैं। इन सम कंपनीज प्रोडक्टिविटी इज मेजर्ड बाय हाउ मेनी आवर्स एन एम्प्लॉइज स्पेंड्स एट देयर वर्क। प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट बाज इदारों में ऐसे है कि आप एक घंटे में कितना टाइम सर्व कर रहे हैं दफ्तरी अमूर पे। ये कॉन्सेप्ट सही नहीं, इसको हम देखते हैं सही कॉन्सेप्ट है। वर्किंग ओवर टाइम, wrong attitude to have. Research shows lower performance and causes mental and physical health issues. अगर आप हर रोज 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम कर रहे हैं तो आपको ज़हनी और जिस्मानी मराइज शुरू हो जाएंगे, हेल्थ इश्यूज आपको अराइज होंगे। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, वर्किंग longer hours increases your risk of depression. डिप्रेशन बढ़ जाता है। All that time spent sitting at work डूइंग मैसिव डैमेज टू योर बॉडी। और आपकी टांगों में, कमर में दर्द शुरू हो जाती है। सर्टन केसेस डायबिटीज भी आ जाती है। डायबिटीज इसलिए आती है कि आप एक्टिविटीज नहीं करते, बैठे बैठे समोसे, केक और पेस्ट्रियां खा रहे हैं, शुगर लेवल ज्यादा जा रहा है कंटेंट, और वो शुगर डिजोल्व नहीं हो रही और आपको जिस्मानी बीमारियां डायबिटीज की सूरत में हो रही। उसके बाद वर्किंग ओवर टाइम, पीपल हु वर्क लॉन्गर रिपोर्ट स्लीपिंग इश्यूज। कि हमें रात को नींद नहीं आती, has massive effect on their health. Working 12 hours or more hours per day leads to 60% increase in risk of cardiovascular diseases. यानी आपको दिली अमराज 60% ज्यादा हो सकते हैं अगर आप 12 घंटे से ज्यादा काम कर रहे हैं। So some studies shows that knowledge worker are most productive when they work 35 hours a week. हम सब नॉलेज वर्कर हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, स्कॉलर, लॉयर्स, आर्किटेक्ट, हम सब नॉलेज वर्कर हैं। हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी 35 आवर्स ए वीक पे जाती है। वर्किंग मोड प्रोड्यूस मोर बट विद डिमिनिशिंग रिटर्न्स ओवर टाइम। ये इसमें फैक्ट है कि आप शॉर्ट टर्म में तो वर्किंग मोड से ज्यादा रिजल्ट आ जाते हैं, लेकिन मीडियम और लॉन्ग टर्म में वो रिजल्ट्स रिवर्स शुरू हो जाते हैं, डिमिनिशिंग रिटर्न्स शुरू हो जाते हैं। वो इकोनॉमिक्स का एक लॉ है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। वो कहता है कि आपको गर्मी में आया तो पहला ठंडा ग्लास पानी का बड़ा अच्छा लगेगा, दूसरा उससे कम अच्छा लगेगा, और चौथा गिलास अच्छा नहीं लगेगा। आप कहेंगे बस ठीक है, ठंडा है लेकिन मेरी प्यास बुझ गई है। तो यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स यहाँ अप्लाई होता है कि जब आप बहुत देर तक, कई साल साल तक लेट सिटिंग करते हैं, महीनों तक, तो आपकी पर्सनल प्रोडक्टिविटी, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रोडक्टिविटी, आपकी डिलीवरी की स्पीड, आपके सोचने की स्पीड, आपकी क्वालिटी ऑफ थॉट्स, हर चीज मुतासिर होती है। और एक स्टडी के तहत मैनेजर्स कुड नॉट टेल द डिफरेंस बिटवीन एम्प्लॉई हु एक्चुअली वर्क 80 आवर्स पर वीक और दोज हु जस्ट प्रिटेंडेड टू डू सो। यानी जिन्होंने सिर्फ 80 घंटे बैठ के ड्रामा किया, कार्रवाई डाली, गप्पे मारते रहे, और वो लोग जो दफ्तर में काम कर रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस में कोई खास फर्क नहीं आता। इसका मतलब है कि एक खास स्टेज पर जाके दफ्तरी अमूर की डिलीवरी
की स्पीड और रिस्पॉन्स और रिजल्ट्स और कॉन्सिक्वेंसेस कम होते जाते हैं। इसका मैंने नाम दिया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, इकोनॉमिक्स का बेसिक लॉ। दूसरी गलती जो दफ्तर में लोग करते हैं वो है मल्टीटास्किंग, ये रियली टास्क स्विचिंग। मल्टीटास्किंग की मैं आपको फिलॉसफी बता के आगे चलता हूँ। मैंने बिजली के बिल पे करने हैं अपनी और गैस के और पानी के, और चार पांच और बिल क्लियर करने हैं इंटरनेट के। तो मैंने ऐप खोली और एक ही रो में 2 मिनट में सारे मैंने बिल पे कर दिए। और अगर बैंक में जा रहा हूँ तो बैंक में मैंने एक ही दफा जाके बिल पे कर दिया। अगर मैं बिजली का बिल पे कर रहा हूँ पहले और फिर आके स्कूल में बच्चे का उसको कर रहा हूँ, फिर आता हूँ बैंक में, तो अच्छा नहीं कि मैं सारे बिल इकट्ठे पे करके स्कूल में बच्चे को ड्रॉप करूँ या फिर दोबारा आऊँ। तो बड़ा जरूरी है कि आप पैरेलल प्रोसेसिंग करें। मल्टीटास्किंग में माइंड एक वक्त में एक चीज कर सकता है और इंसान के जेहन की एफिशिएंसी वो गिर जाती है 40% मल्टीटास्किंग से, क्योंकि जेहन कहीं पे और डाइवर्ट ना हो। आप ईमेल चेक कर रहे हो, साथ साथ ईमेल छोड़ के आपने एक फाइल पढ़नी शुरू कर दी, और फाइल अभी थोड़ी समझ नहीं आया, नहीं शुरू हुई थी केस, तो आपको पता चला अच्छा मैंने तो उसको डिनर के लिए इनवाइट करना है, आप डिनर के लिए 6 बंदों को इनवाइट करने लग गए। तो ये मल्टीटास्किंग, और फिर आप दोबारा ईमेल पे आए, फिर आप वो पढ़ना शुरू कर दिया अपनी फाइल, तो हर चीज गटमट हो जाती है आपस में, मिक्सअप हो जाती है। इसको उर्दू में कहते हैं मलबूबा बन गया, ख्यालात का मलबूबा। तो आप एक वक्त में 4 से 6 चीजों को क्लस्टर कर लें, कब्जा कर लें, इकट्ठा कर लें और उसको डिलीवर करें, फिर दूसरा काम उसको पकड़े, फिर तीसरा काम इस तरह पकड़े। इससे बड़ा आपको ज़हनी यकसुई हासिल होती है। एक लफ्ज़ है उर्दू में ज़हनी यकसुई, इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ थॉट्स। तो आपके कंसंट्रेशन थॉट्स को अगर आप मुंतशिर कर देते हैं तो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रोडक्टिविटी या आपकी अदरवाइज ओवरऑल पर्सनल प्रोडक्टिविटी 40% गिर जाती है। ये स्टडी से शुरू की। और तीसरी चीज है नॉट प्रायोरिटाइजिंग, आप चीजों को तरजीह तय नहीं करते, और आप उसमें पहली चीज है प्रायोरिटाइज में कि ट्राई टू लर्न टू से नो, ना कहना सीखना शुरू करते हैं आज के बाद। अच्छा, वॉरेन वॉरेन बफे बड़ा मशहूर खरबपति है, इंसान है अमेरिका का, कहता है डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड द वेरी सक्सेसफुल पीपल इज वेरी सक्सेसफुल पीपल से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग। वो नो कह के अपनी जान बचा लेते हैं। उर्दू में भी एक कहावत है कि एक ना और 100 सुख, एक ना और 100 सुख। We should stop saying yes to tasks that bring low or almost no value or no result to our personality, performance, or office routine, or professional routine, और वैल्यूडेशन और मनी गेन। आप हर चीज में जिसमें वैल्यू नहीं है, जिसमें दफ्तरी अमूर में कोई रिजल्ट्स नहीं आ पाते, उसको नो कहना सीखते हैं, और जिसमें आप ओवर बर्डन हो जाते हैं उसको भी नो कहना सीखते हैं। और एक 80-20 रूल है दुनिया में कि बाज दफ्तरों में ऑफिस में और प्रोफेशन में ऐसे काम होते हैं कि आप 20% काम करते हैं और 80% रिजल्ट मिल जाता है, रिजल्ट इनकम हो जाती है। मेरा एक दोस्त है वो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, और साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज में भी इन्वेस्ट करता है। कहता है मैं रियल एस्टेट में एक मकान खरीदने में, उसको करने में जितना टाइम लगता है, उससे 20% में मैं कराची स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके उससे 80% कमा लेता हूँ, अपने 20% टाइम लगा के। जो कि मैं मकान और जमीनें और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके उसमें 80% टाइम लगता है, 20% रिटर्न आता है, वो भी 6 साल 6 महीने बाद। कभी आता ही नहीं है जैसा आजकल रियल एस्टेट में बैठा हुआ है। और कराची स्टॉक एक्सचेंज में कहता है मैं 20% 6-8 घंटे हफ्ते के लगाता हूँ और 80% अर्न कर लेता हूँ स्टॉक से। तो ये बड़ा जरूरी है कि हम अंडरस्टैंड करें 80-20 रूल को। वो चीजें जो थोड़े वर्क से ज्यादा वैल्यू देती है उन पर पहले फोकस करें, और जो चीजें ज्यादा एनर्जी और रिसोर्सेज कंज्यूम कर रही हैं, थोड़ा रिजल्ट दे रही हैं, उनको प्रायोरिटी 3, 4, 5 में डाल। लर्न हाउ टू से नो। अब अगला सवाल है नाइसली आप नो कैसे करें। नो कहना बहुत मुश्किल काम है साउथ एशिया में खासतौर पे। गोरे तो फौरन नो कह देते हैं, उनका उन्होंने शर्म और वफादारी नाम की चीज उनके पास नहीं होती। और साउथ एशियन कल्चर में लोग शर्मा शर्मी मारे जाते हैं। तो नो कहने के भी एक किताब है। पहले तो आपके पास बहाना इतना स्ट्रांग हो, जो सही हो, सरकारी बहाना सही हो, और आप उसको कन्वे करें बहुत ही कर्टसी, इखलाक और मैनर्स और अदाब के साथ। ब्लंटली बट्टा ना मारे कि जी मैं नहीं कर सकता, नहीं। सके आई वुड लव टू डू दैट, लेकिन मेरी तो शीट पहले भरी हुई है, एक्चुअली प्लेट में चावल पहले गिर रहे हैं, मैं और कहाँ से डालूंगा, डालूंगा तो सारी प्लेट उलट जाएगी। तो बड़ा डिसेंटली कंक्रीट आइडियाज दें, कंक्रीट उसमें एक्सक्यूजेस दें, ना कि सरकारी के बहाने। और आपने रिस्पॉन्स को रिहर्सल करें कि कैसे नो करना है, उसमें शाइस्तगी, शरीनी और अदब के लहजे को मनुज खाते रखें।
द सीक्रेट टू गेन प्रोडक्टिविटी इज मैनेज योर एनर्जी। आप एनर्जी को मैनेज करें, नॉट योर टाइम अलोन। आप आप देखें जी, टाइम मेरे पास है, एनर्जी नहीं है, तो फर्री में डालूं। और एनर्जी फिक्स है, आपको पता, लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने सुना होगा। उस लॉ के तहत आपको ये बात पता है कि एनर्जी फिक्स है, कांस्टेंट है, ये अपनी शेप चेंज करती है। लेकिन दुनिया में जब आलम दुनिया वजूद में आई थी, जो एनर्जी आई थी वो वही है। वो अपनी शेप शेप चेंज करती है, काइनेटिक एनर्जी और आपकी मख्फी हिडन और लेटेंट एनर्जी वगैरह में। तो आप देखिए कि आपने आज के बाद एनर्जी मैनेज करनी है। और ज्यादा बोलने से भी एनर्जी लगती है, ज्यादा फालतू फाइलें पढ़ने से भी एनर्जी लगती है। द नंबर ऑफ आवर्स इन ए डे इज फिक्स्ड, बट द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एनर्जी वेरीज फ्रॉम मोस्ट मोटिवेटेड टू लीस्ट मोटिवेटेड। जो ज्यादा मोटिवेटेड बंदे होते हैं उनका एनर्जी लेवल ज्यादा है, वो ज्यादा काम खींच लेते हैं। लीस्ट मोटिवेटेड बंदों का पास सरकारी वाहनों का एक बड़ा स्टॉक होता है, और वो अपने आप को बहुत जल्दी कहते हैं जी एनर्जी ड्रेन हो गई, अब कल करेंगे। और कल करना प्रोक्रास्टिनेशन की एक मिसाल है जो मैंने अभी आपको दी। इन ए फेमस स्टडी ऑफ वायलिनिस्ट, टॉप परफॉर्मर्स ऑल हैड द सेम प्रैक्टिस। जो वायलिन बजाने वाले स्टडी की गई, दे प्रैक्टिस इन द मॉर्निंग, दे प्रैक्टिस फॉर 3 सेशंस ऑफ 90 मिनट्स और लेस, विद 20 मिनट्स ब्रेक बिटवीन ईच सेशन। तो उससे एनर्जी भी कंजर्व कर लेते हैं वो, यानी कि सारा दिन वो वायलिन नहीं बजाते रहेंगे। सो लर्न योर ओन एनर्जी हाई एंड लूज। अब मैं एक टिप देता हूँ आपको, छोटा सा टिप। बाज लोगों की एनर्जी लेवल मॉर्निंग में 9 से 12 मैक्सिमम होता है, बाजों का 12 से 2 बजे तक होता है, और 2 बजे लंच के बाद गिरने लग जाता है। ऐसे भी कम लोग हैं जिनका एनर्जी लेवल 2:30 से लेके 5 बजे तक मैक्सिमम होता है, और दिन में वो बैटरी चार्ज करते रहते हैं। तो आप देखिए आपका एनर्जी लेवल किस वक्त किस फेज में दिन के ज्यादा है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो दफ्तर में 5 या 6 बजे तक दफ्तर काम किया, घर जाके खाना खाया, रात को 7 बजे रेस्ट किया, चाय पी, उसके बाद रेस्ट के बाद आधा पौना घंटा उन्होंने बेड पे रेस्ट करने के बाद नींद हल्की सी ली, और 9 बजे फिर मैदान में आ गए और इंटेलेक्चुअल काम करने लग गए, प्रपोजल्स बनाने लग गए। ये जितने भी प्रोफेसर, बिजनेसमैन, वकील हैं, ये रात 9-10 बजे फिर बैठते हैं। आर्किटेक्ट हैं, आपके बिजनेस प्रपोजल लिखने वाले, ये रात को, और इवन प्रॉपर्टी डीलर, ये रात को फोन फैक्सेस करते हैं, ईमेल्स करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, अपने कस्टमर्स को प्रपोजल्स भेजते हैं, जमीनों की, बिजनेस की, या इंटेलेक्चुअल प्रपोजल्स बनाते हैं। तो ये रात को इनका बाजू का माइक्रो प्रोसेसर रात 9:30 से लेके 11:30 तक मैक्सिमम इनके पास एनर्जी लेवल होती है। आप अपना देखें, आइडेंटिफाई करें आप कुछ भी। द बेस्ट लीडर हैव टू थिंग्स इन कॉमन, दे वेक अप अर्ली एंड दे हैव मॉर्निंग रूटीन। तो एक 5 AM क्लब है, उसको ज्वाइन कर रहे हैं। 5 AM क्लब का मतलब है कि आपकी आंख सुबह खुद खुद उठ जाए। मैं 5 AM क्लब मैंने कैसे ज्वाइन किया, मेरी आधे मिनट की स्टोरी सुना। मैं रात 11 बजे तेज वॉक करता हूँ आधे घंटे की, तो मेरी टांगे और मेरा एनर्जी लेवल और मेरा शुगर लेवल गिर जाता है, और एनर्जी आ जाती है। सुबह 5 बजे, 4:30 बजे मुझे खुद नींद खुल जाती है, क्योंकि रात को मैंने वॉक किया, 23 मिनट वॉक। और उसके बाद मैं 1, 2, 3 घंटे काम करता हूँ, क्योंकि मेरे फिक्स ऑफिस आवर्स नहीं। उसके बाद 9, 9:30 में आधा घंटा नैप लेके उठता हूँ, शावर लेके कॉफी पी के मैं पूरा दिन स्टार्ट कर लेता हूँ 9:30 बजे, 8:30, 9:30 बजे में आधा पौना घंटा नैप लिया, एक्सरसाइज की। बाज लोग मेडिटेशन करते हैं, बाज मुजाहिदा करते हैं, बाज चिल्ला खींचते हैं, बाज रियाज करते हैं, सिंगर। तो आपके पास 1.5-2 घंटा मॉर्निंग में फालतू होता है बाकी लोगों के डिस्टर्बेंस। तो 5 AM क्लब ज्वाइन कर ले अपने आप के पास। अर्ली राइजर टेंड टू बी हैप्पियर। ये रिसर्च हुई है, जल्दी जल्दी उठते हैं वो ज्यादा खुश होते हैं। वो 5:30, 5 बजे उठ जाते हैं। और हमारा मजहब दीन मतीन कहता है ठीक है, आप फजर की नमाज के लिए उठेंगे, दिन वहां से स्टार्ट करते हैं। और पूरा यूरोप और अमेरिका 5 बजे उठ के दिन स्टार्ट कर देता है। ये पाकिस्तान में नौसत है कि 11 बजे, 12 बजे ये बिजनेस स्टार्ट होते हैं। हॉल रोड के 11 बजे दुकानें खुलती हैं। प्रॉपर्टी डीलर 12 बजे आते हैं। आपकी मिनी मार्केट और जो मेन मार्केट है लाहौर की, और गुलबर्ग मार्केट जो है प्रॉपर्टी और शान में, ये 11:30-12 बजे खुलती है, और रात 10 बजे तक जारी रहती है। ये नुसरत हमारे पे है। पूरा लंदन 6 बजे बंद हो जाता है, जापान 6 बजे बंद हो जाता है। मैं वहां देखूँ दुकानें बंद कर देते हैं। आप दुकान गाहक अंदर फंस जाते, कहते हैं दुकान बंद हो गई थी, आप साइड के दरवाजे से लेकर जाओ। सो आप कोशिश करें अर्ली मॉर्निंग रात 5 से, काफी फर्क पड़ेगा।
मॉर्निंग में 30 मिनट्स की वॉक सारा दिन आपके जिस्म को फ्रेश रखेगी। और सेकंड लास्ट चीज हमारे पास आज है वर्क लाइफ बैलेंस। आप अपने घर और दफ्तर में एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। मसलन एक 50 मिनट की आज लर्निंग हो रही है हमारी, बड़ी अच्छी लर्निंग थी, क्विक मैंने टिप्स दे दिए, देखा कि टाइम वेस्टर कैसे है। अब जब दफ्तरों में इन टाइम वेस्टर को सुनने के बाद आप अप्लाई करते हैं, और उसके बाद अपनी फैमिली को टाइम दें, अपने जिस्म को टाइम दें, जिस्म को कम से कम 1.5 घंटा दें आप, वॉक और एक्सरसाइज, और सन, सर्दियों में सन जरूर लें। अच्छा जी, आगे हमारे पास प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट प्रोसेस आ जाता है। अपने टाइम को कॉस्ट करें और देखें कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो आपकी जो आउटपुट है कॉस्ट के मुताबिक है। ये कॉस्टिंग का फॉर्मूला मैंने दिया है, सैलरी प्लस टैक्स प्लस ऑफिस स्पेस प्लस ऑफिस इक्विपमेंट प्लस ऑफिस यूजर रेट। उसके बाद आप देखें कि ये आपकी एक्टिविटी इस काबिल है कि आप उसको आगे जाएं, वरना टाइम जाएंगे। डेली लॉगबुक बनाए, अपनी वीकली लॉगबुक बनाए और मंथली लॉगबुक बनाए। इसको प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 कहेंगे। ये सबसे अहम टूल है, डेली लॉगबुक, डेली लॉगबुक, डेली लॉगबुक। थिंग्स टू डू रात को सोने से पहले लिखें ताकि भूल ना जाए। और गोल सेट करें, डेली गोल, वीकली गोल और मंथली गोल और क्वार्टरली गोल, और प्लान करते रहें। और प्लानिंग में है, प्लानिंग टू फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। और मैंने भी प्लानिंग पे बताया कि 20% आपका टाइम उन चीजों पे लगता है जो 80% रिटर्न देते हैं, एंड वाइस वर्सा। और फिर प्रायोरिटी, प्रायोरिटी क्या, तरजीहात का तय होता है। स्केड्यूल प्रायोरिटी एज अपोज टू प्रायोरिटाइज योर स्केड्यूल। आपकी जो प्रायोरिटी है उनका तयन पहले करें, सबसे पहले करें। और मेक, और प्रायोरिटाइजिंग में मेक इट टू डू द थिंग्स लिस्ट। कंसिडर द वैल्यू ऑफ द टास्क बिफोर यू डू इट। हर चीज को वैल्यू उसकी करें, पैसों में, टाइम में, रिटर्न में, बेनिफिट में, और उससे कॉन्सिक्वेंसेस में। स्केड्यूल करें अपनी मीटिंग्स और अपने प्लान्स। कॉमन टाइम मैनेजमेंट पिटफॉल्स क्या हो गए, क्या क्या चीजें हैं जहाँ पे आपको नुकसान होता है। पहला है जनाब, नॉट कीपिंग द डू लिस्ट, थिंग्स टू डू लिस्ट। ये आपने नहीं रखी तो आपको नुकसान होगा। दूसरा है एब्सेंस ऑफ गोल्स। अगर आप गोल्स का तयन नहीं कर रहे तो आप मार खाएंगे। डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली को। और नॉट प्रायोरिटाइजिंग, तरजीह का तयन नहीं कर रहे तो आप फिर मार खाएंगे। और क्रिएटिंग, गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। आप डिस्ट्रैक्टेड का मतलब है कि आप मुतासर हो रहे हैं इंटरप्शन से, लोगों की आमद से। और मैंने भी बताया था कल्प्रिट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, कल्प्रिट्स, उसकी 10-12 मैंने मिसालें अभी आपने दी थी, तो आप देखें उससे डिस्ट्रैक्ट ना हो। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्टर आपका ये मोबाइल है। आपने जो अच्छा काम करना है इसको ऑफ करें, उल्टा करके रखते हैं, और कोशिश करें कि इसकी बेल आपको तंग ना करे, और बाद में बेल्स देखते रहे। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये ऑफ है, और 2 घंटे के बाद मैं ऑन करूंगा। अभी एक मेरे 2 मीटिंग्स हैं, इन मीटिंग्स के बाद जो बाहर में दोस्त बैठे हुए ट्रेनिंग वाले पे, तो मैं संडे को भी ट्रेनिंग्स कराता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, लोगों को मशवरे देता हूँ। संडे में 12-1 बजे के बाद तो बाहर लोग बैठे हुए हैं, तो मैं मोबाइल ऑफ रखूंगा ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हूँ मीटिंग्स में, काउंसलिंग में। उसके बाद है प्रोक्रास्टिनेशन, कि देखें जी अगले हफ्ते कर लेंगे, कल कर लेंगे, अभी मूड नहीं है, अभी प्लेन नहीं काम कर रहा। ये 4-5 सरकारी बातें होते हैं, और ये सरकार अक्सर ऐसे कारणों की वजह से डिले करती है। तो जनाब ये हो गया हमारे पास। और ओवर बर्डनिंग योर सेल्फ, अगली चीज है कि टाइम मैनेजमेंट या प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म के, कि आप अपने आप को ओवर बर्डन कर लेते हैं। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। तो आप जब प्लेट भर जाए चावलों से तो मजीद चावल न डालें, वरना चावल और शोरबा आपके कपड़ों पे गिरेगा। ये छोटा सा मैं टिप दे रहा हूँ, याद रखिएगा। और उसके बाद एडिक्शन टू बिजीनेस। आप नहीं भी फारिग तो आप 5 से 8 दफ्तर में बैठे हो कि मुझे मजा आता है, मुझे स्वाद आता है जी, गप्पे मारेंगे, चाय पियेंगे, रिलैक्स करोगे। ये है आपकी एडिक्शन, आपको नशा इसका समझ। और मल्टीटास्किंग पे हमने बात कर ली है, अवॉइडिंग ब्रेक्स। हाँ, हर 2 घंटे के बाद, 90 मिनट से 2 घंटे के बाद 10 मिनट की ब्रेक जरूर लें। ये मेरा सबसे अहम टिप है। हर 90 मिनट के इंटेलेक्चुअल काम के बाद 5 से 10 मिनट की ब्रेक लें। शुक्र है पाकिस्तान में स्मोकिंग खत्म हो गई है, लेकिन जो स्मोकर है वो उस 5 या 10 मिनट की ब्रेक में बाहर जाकर सिगरेट पी लेते हैं। अगर आपको चाय का शौक है तो आप 90 मिनट के बाद, 2 घंटे के बाद चाय पी लें। मुझे कॉफी के एडिक्शन है, मैं 2 घंटे के बाद दफ्तर में कॉफी पी लेता हूँ, ब्लैक कॉफी। तो आप 10 मिनट का ब्रेक लें, कुछ और नहीं तो सोफे पे सिर ऐसे करके पीछे आंखें बंद करके, और 2-3 चीजों को सोचे, घर के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में। ये 10 मिनट के ब्रेक में ख्याल रहे कि आसपास कोई ना हो,
दरवाजा बंद हो और मोबाइल ऑफ हो। ये 10 मिनट का ब्रेक आपको 2 से 3 घंटे के लिए फिर फ्रेश कर देता है। और इसको मिस ना करें, ये वेस्टेज नहीं है। और आप समझते हैं 10 मिनट के ब्रेक से सरकारी काम में मेरी वो रोटी हलाल नहीं हो रही, मैं वेस्ट कर रहा हूँ, तो आधा घंटा फालतू बैठ जाऊँ, 20 मिनट फालतू बैठ जाऊँ उस ब्रेक के अगेंस्ट। इनफेक्टिव स्केड्यूल, आपका स्केड्यूल में आपने मीटिंग रखी है, लोग नहीं आए और आपका 1.5 घंटा जाया हो गया। तो ये है जनाब टाइम का मैट्रिक्स, इस पे हम खत्म करते हैं आज के डिस्कशन। ये आपका एक्स एक्सिस पे है, आपका ये देखें जी, मैं इसको पहले दिखा दूं, ये आपका मैट्रिक्स है। अर्जेंट और नॉट अर्जेंट एक्स एक्सिस पे है, और इम्पोर्टेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट ये वाई एक्सिस पे है। अब पहला जो एक्सिस है क्वाड्रेंट ऑफ मैनेजमेंट, ये है अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। आपको प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट से फोन आया कि ये समरी भेजो, आप बिजनेस कर रहे हैं तो एफबीआई के दफ्तर से फोन आया कि 24 घंटे में ये अपने टैक्सेस की रिपोर्ट में ये चीज नहीं आई, ये भेजें, तो ये अर्जेंट भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, वरना इनकम टैक्स वाले आके तंग करेंगे आप। उसके बाद इंपॉर्टेंट है राइट साइड पे, बट नॉट अर्जेंट। आपने प्लानिंग करनी है अगले साल, अगले महीने प्राइम मिनिस्टर या चीफ सेक्रेटरी या आपका एफबीआई का हेड आपके दफ्तर में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन अगले महीने आना, नॉट अर्जेंट। और तीसरा है अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। ये है, आप डिसेप्शन है कि आप अर्जेंट तारीख करके लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं होता, आप उसमें टाइम जाया करते हैं। और क्वाड्रेंट ऑफ वेस्ट, आप रिलैक्स कर रहे हैं, लेयर लेयर कर रहे हैं, फंक्शन कर लिया, किसी को प्राइज दे दिया, किसी को शाबाश दे दी, तो ये है वेस्ट, जिसमें आप रिलैक्स कर रहे हैं। कोई क्रिकेट मैच दफ्तर का हो रहा है, कंपनी का फुटबॉल मैच, वो देखने चले गए, ये क्वाड्रेंट वेस्ट है। तो ये जनाब ये चारों को मैंने आपको बताया। अब एक छोटी सी एक्टिविटी 1 से 2 मिनट की करते हैं, इंटेलेक्चुअल फर्जी तस्वुर में करेंगे। स्लॉट द एक्टिविटी ऑफ योर ऑफिस और प्रोफेशन, जो भी आप काम कर रहे हैं जिंदगी में, उसको 4 चीजों में रखें। जो टाइम स्पेंड मैट्रिक्स 4 क्वाड्रेंट्स मैंने बताए हैं, ये दिखाता हूँ। अभी आप 1 मिनट के लिए विजुअलाइज करें अपना, और विजुअलाइज करके देखें कि कौन सी एक्टिविटी आपको सुबह दफ्तर में या घर में करनी चाहिए विच इज अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट नहीं। ज़ाहिर है नाश्ते के बाद सबसे अर्जेंट ये भी हो सकता है कि अगर आप कि फैमिली वाले हैं तो बच्चों को छोड़ना स्कूल जाना अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, वरना बच्चे फिर लेट हो जाएंगे। फिर आगे नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, बच्चे की कैरियर काउंसलिंग करनी है, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो कैरियर काउंसलिंग के लिए आप उसको लेके जाते हैं। तो आप एक छोटा सा 1 मिनट सोचिए आंखें बंद करके, सामने देखते रहें। ये टाइम स्पेंड मैट्रिक्स है, अपनी जिंदगी में इसको रोज बनाएं, वीकली बनाएं, मंथली बनाएं, और देखें कि क्या क्या चीजें आपको हेल्प करती हैं। मैं आपको 1.5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, इस 1.5 मिनट में आंखें बंद करके या खोल के जेहन खोल के देखें कि आपको ये इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, क्लास एक्टिविटी, और अपनी एक्टिविटीज को जो डेली एक्टिविटीज है इसमें प्लेस करें। मैं आपको 1.5 मिनट दे रहा हूँ, फिर मैं 5 मिनट की वह सेशन करूंगा। टेक 5 मिनट्स ब्रेक प्लीज, 1.5 मिनट, 1.5 मिनट्स ब्रेक। और इसमें आप अपनी डेली एक्टिविटीज को विजुअलाइज करें कि कल सुबह मैंने क्या करना है, विच इज मोस्ट अर्जेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, विच इज मोस्ट अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, एंड विच इज नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट। मसलन आपने अमेरिका में जाने का वीजा अप्लाई करना है और 2 साल बाद जाना है, तो नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट। आपने सैर करने जाना है, मर्जी है, गए ना गए, अव्वल तो वीजा ही मिलना बंद हो गया पाकिस्तानियों को। हालांकि वॉर और टेरर में भी उनका साथ दिया था, ट्रम्प कभी भी साथ दे रहे हैं, लेकिन उसकी नजर करम सब 2-3 बंदों पे है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी कौम पे नहीं। सोचिए जिस पे 1 मिनट ले लें और मजीद, उसके बाद क्यूए सेशन होगा। हाँ जी, 5 मिनट रह गए खत्म।
तो मैं चाह रहा हूँ क्यूए सेशन ले जी। हम क्यूए सेशन कर लेते हैं। आपने विजुअलाइज कर लिया, सोच लिया, किसी का कोई सवाल है तो आई कैन टेक द क्वेश्चन ऑनलाइन, वर्बली ले लें। और अगर आप टाइप करना चाहते हैं, मैं टाइप भी पढ़ लूंगा चैट में, वरना आप यू आर ओपन टू कॉल मी। आज का जो सेशन है टाइम और प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट का कॉमन सेशन है। जब टाइम मैनेजमेंट होती है तो प्रोडक्टिविटी मैनेज भी हो जाती है, याद रखिएगा। ये मिक्स है। ये जिस तरह होता है ना कि आप खाना काबा में जा रहे हैं तो आपने आराम पहनना ही पहनना है। तो प्रोडक्टिविटी मैनेज उस वक्त होती है जब आप टाइम को मैनेजमेंट करते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट से प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट। अच्छा जी, कुछ सवाल है। हाउ कैन वी प्रायोरिटाइज टास्क इफेक्टिव इन बिजी रूटीन? हर शख्स की प्रायोरिटी डिफरेंट होती है, उसकी इंडिविजुअल नीड्स और नेचर ऑफ जॉब और उसकी अपनी सोच। मसलन अगर आपके घर में वालदेन माशाल्लाह हयात है तो आपकी प्रायोरिटी नंबर वन वालदेन का हुक्म मानना हो जाता है। और अगर आप फैमिली मैन हैं और वालदेन इस दुनिया में नहीं है तो आपकी बच्चे और फैमिली आपकी फिर प्रायोरिटी बन होती है। तो हर शख्स की प्रायोरिटी उसके बाद होगी, प्रायोरिटी उसके बाद होगी नीड्स के मुताबिक। ये ध्यान में रखिए। हाँ जी। तो मैंने आज जो डिस्कशन किया ये 90% टाइम मैनेजमेंट था। ठीक है जी। अगला सवाल क्या जी हमारे पास? मैंने इसका भी जवाब दे दिया जो अगला सवाल था हमारे पास। Since I started taking sessions, I have been gradually seeing positive changes in my life. My leadership role within the institution has been grown good. Today on Sunday, I successfully conducted my first. एक मिनट। अच्छा, इन्होंने कहा है कि मैं दफ्तर में अपनी चीजें इंप्रूव कर रहा हूँ। ये आप पढ़ ही रहे हैं आप सब। थैंक यू जी। ये टाइम मैनेजमेंट का हो गया। अब्दुल वाद साहब ने अपना फोन नंबर दिया है, शुक्रिया जी। स्लाइड्स आर नॉट विजिबल, वो अब आ रही हैं। काइंडली शेयर द प्रेजेंटेशन सो दैट वी कैन गो थ्रू अगेन, मेमोराइज इट। हाँ, मैं आपको एक छोटा सा मशवरा देता हूँ जी। आज सब दोस्तों को, हमारे सिस्टर्स ब्रदर्स जो भी आए हुए हैं, स्लाइड्स आर नॉट विजिबल है ना? आप तो नजर आ रही हैं स्लाइड्स, ठीक है। अ, अच्छा, मैं आपको एक मशवरा और भी दूंगा। टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ अपना सेल्फ एनालिसिस जरूर करें। उमर इजाजत कहते हैं हाउ कैन बी प्रायोरिटाइज का मैंने जवाब दे दिया। व्हाट डेली प्रैक्टिस कैन कंसिस्टेंटली इंप्रूव प्रोडक्टिविटी? अच्छा, डेली प्रैक्टिसेस में एक चीज तो है पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी और आपकी प्रायोरिटीज का तयन करना, मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना। ये जो चार पांच चीजें मैंने बताई है ना, ये सारी की सारी चीजें आपको कंसिस्टेंसी, तसलसल। आप अपने आपने फॉर एग्जांपल लाहौर से कराची जाना है तो आप जीटी रोड पे जाएंगे, ना कि आप लाहौर से मुगलपुरा चले जाएंगे। तो सिमत का तयन, गोल सेटिंग, ये सारी चीजें आपको मदद करती हैं उसको। गोल सेटिंग पे भी सेशन कंडक्ट करें। मैंने गोल सेटिंग पे पिछले महीने कर दिया था, शायद पिछले हफ्ते किया था, मुझे याद आ रहा है। अच्छा, हाउ वी अवॉइड 100% परफेक्शन? ये बड़ा अच्छा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, सकलैन हुसैन ने किया है। देखें जी, कभी भी 100% पर परफेक्शन इंसान नहीं ले सकता। परफेक्शन में हम टाइम बड़ा वेस्ट कर देते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि चलाओ काम करा दें। आप 95% अपनी तरफ से मुकम्मल दें। समटाइम्स 5% पे 20 से 30% टाइम लग जाता है। और अगर आपके कस्टमर को या एंड यूजर को इतना शऊर नहीं है तो 95% परफेक्शन में भी वर्केबल। फाइक खान साहब कहते हैं सर, समटाइम्स वी डू प्रोक्रास्टिनेट फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड वी हैव बीन डूइंग दिस फॉर इयर्स। प्रोक्रास्टिनेशन जो है ना, ये आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये लेजीनेस है, ये टरखाने का बहाना है। खैर हो सी अल्लाह मालिक, अल्लाह पे डाल देते हैं। तो सी अजमल साहब कहते हैं आई देर वर 2 or 3 टास्क विच आर इक्वली इंपॉर्टेंट, अर्जेंट एंड मस्ट बी कंप्लीटेड द फर्स्ट है। तो आप उसमें मजीद, अच्छा, हर बंदा प्रायोरिटी अपने मखसूस हालात के मुताबिक कर सकता है। कोई जेनेरिक रूल नहीं है कि प्रायोरिटी, मेरी प्रायोरिटी और होगी आपकी प्रायोरिटी और होगी।
आज जो मेरी प्रायोरिटी है अगले महीने वो प्रायोरिटी मेरी नहीं होगी। जो मेरी प्रायोरिटी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में थी, यूटी में नहीं थी। जो यूटी में मेरी प्रायोरिटी थी अमेरिका की यूनिवर्सिटी में नहीं थी जब मैं पीएचडी करने गया। तो प्रायोरिटी इज डिपेंडेंट टाइम, स्पेस, पर्सनैलिटी एंड पेस एंड अमाउंट ऑफ मनी यू आर एक्सपेक्टिंग इन रिटर्न ऑफ दैट। मुझे कोई कहे ना कि आपको ये प्रोजेक्ट दे रहे हैं और आपको 5 लाख मिलेगा 3 दिन में अगर आप इसकी प्रपोजल बना दें, तो मेरी प्रायोरिटी वन वो हो जाएगी। तो मैं रिलैक्स मूड, फन, पार्टीज, डिनर, वेडिंग्स छोड़ दूंगा कि मेरी प्रायोरिटी वन इस वक्त है 5 लाख मुझे 2 दिन में मिल जाएगा, और मिलता है तो मैं ऐसे करता हूँ। मेरी जो प्रपोजल्स बनती हैं 5-5, 10-10 लाख या 20-20 लाख में जो कंसल्टेंसी का लेता हूँ, उसमें मैं प्रायोरिटी करता हूँ कि किसका कौन ज्यादा ऑफर कर रहा है, किसका काम थोड़े वक्त में ज्यादा हो रहा है। तो प्रायोरिटी का ताल्लुक वैलिडेशन से है, रिटर्न से है, पर्सनैलिटी से है, माहौल से है, और दर्जा हसासियत से है। जो अगले शख्स को मैं कितना ऑनर कर रहा हूँ, कितना वेट कर रहा हूँ, कितना वैल्यू कर रहा हूँ। आगे चलते हैं जी। अगला सवाल क्या है हमारे पास? कामरान इलाई साहब ने कहा थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन। थैंक यू जी। लतीफ रजा साहब कह रहे हैं स्किल बिल्डिंग इज अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। स्किल बिल्डिंग इज इम्पोर्टेंट और अर्जेंट बोथ। अभी हमारे दोस्त ने कहा है ना कि मैं जब से सेशन ले रहा हूँ मेरी जिंदगी बदल गई है। वैसे तो जिंदगी पाकिस्तान में उर्दू फिल्मों में किसी और चीज से बदलती है, इनकी जिंदगी वैल्यू एडिशन की वजह से बदली है, जो इनकी सोचों में फर्क आया है। तो आपकी स्किल बिल्डिंग, आज भी टाइम मैनेजमेंट भी स्किल बिल्डिंग थी। ये मेरा 2 दिन का कोर्स है जो मैं सिविल सर्वेंट्स को कराता हूँ और मुख्तलिफ इदारों में कराता हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में। उसको 1 घंटे में मैंने एड्रेस करने की कोशिश की है। बहुत तेज में गया हूँ लेकिन मैंने मैसेज दे दिया ये, और ये भी एक मैंने प्रोडक्टिविटी है मेरी। अच्छा जी, सारा कह रही हैं सर टाइम मैनेजमेंट के हवाले से सब बता दें प्लीज, और कंसिस्टेंटली नहीं रहती काम में। अच्छा, कंसिस्टेंटली नहीं रहती तो इसके लिए एक साइकोलॉजिस्ट से जरूर आप मिलें, ये मेरा मशवरा है। वो आपको आपके जहनी जो है ना इंतशार को फोकस करने में मदद दे सकती हैं। पाकिस्तान में लाहौर में एटलीस्ट 90% क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बैठी हुई हैं, और ऑनलाइन भी करते हैं वो लोग। नंबर वन। और नंबर टू, मैंने टाइम मैनेजमेंट को आज इंडायरेक्टली 80 से 90% एड्रेस किया। जब टाइम मैनेजमेंट होता है, एक्टिविटीज मैनेजमेंट होती है, सेल्फ मैनेजमेंट होती है, एनर्जी मैनेजमेंट होती है, तो प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट हो जाती है। सारा मैंने थोड़ा सा जवाब दे दिया आपका। करम मलाइका भी आ गया जी। वली खान साहब कहते हैं मैनी पीपल स्टार्ट स्ट्रॉन्ग बट लूज कंसिस्टेंसी। अच्छा, वो लूज कंसिस्टेंसी इसलिए करते हैं कि मोटिवेशन कम हो जाता है। आप मोटिवेशन के लिए डेली मोटिवेशन डोज दें और अपने आप को रिवॉर्ड करेंगे, ठीक है जी 10% हो गया है, बड़ा अच्छा हो गया है। और आप लो हैंगिंग फ्रूट्स पहले लें, यानी वो जो चीजें पहले मिल रही हैं ना, जल्दी फल दे रही हैं, तो उनसे लें ताकि आपका मोटिवेशन लूज ना हो। अपने मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए मेरे यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं सेल्फ मोटिवेशन पे। उसमें 30 टेक्निक्स मैंने बताई हैं मोटिवेशन बढ़ाने की। मारिया वजीर कहती हैं थैंक यू फॉर एक्सीलेंट। उससे पहले किसी और का भी एक मैसेज आखिरी है, मैं वो भी पढ़ लूं। और 4 न्यू मैसेजेस और आ चुके हैं, वो भी देख लें। ये अभी सॉफ्टवेयर इतना मेच्योर नहीं हुआ, ऊपर करते हो तो नीचे आ जाता है। अब सुहैब मलिक साहब का मैसेज है हाउ वी अवॉइड कंपैरिजन। अच्छा, कंपैरिजन आपको डिमोटिवेट करता है। आप अपनी लास्ट उससे कंपेयर करें, परफॉर्मेंस से। दोस्तों से कंपेयर ना करें। तकाबली जायजा दोस्तों से, अजीजों से, रिश्तेदारों से, क्लास फेलो से डिमोटिवेट करता है। ये मेरा $1 million का मशवरा है। हाउ टू बिल्ड ए डिसीजन पावर एंड वी कैन रिमेन कॉन्फिडेंट। अच्छा, डिसीजन मेकिंग का पूरा मेरा एक कोर्स है 2-3 घंटे की, मैं आपको उसमें बताऊंगा। अभी आज मैं टॉपिक से नहीं हट सकता। सर जब हम की डिसीजन, अच्छा ये उर्दू में मैसेज नहीं पढ़ा था, आप इंग्लिश में लिखें या उर्दू में लिखें? हसीब साहब इन फ्यूचर रोमन उर्दू में मुझे पढ़ना बड़ी दुश्वारी होती है। इनफैक्ट्स कहते हैं डियर सर ड्यू टू परसेप्शन हाउ वी कैन प्रूव लॉयल्टी विद पैशन प्लीज गाइड। अच्छा, पैशन यानी जुनून की बुनियाद जज्बा है। जज्बे की बुनियाद आपके ख्यालात हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं। अपने ख्यालात को तवानाई दें अपनी गुफ्तगू से, सोचों से। आप दुश्मन के मारे नहीं मरते, एक सोच की कमजोरी से और मनफी सोचों से आपको नुकसान होता है। तो आपको जिस्म से टॉनिक नहीं मिलती, आपको सोचों से टॉनिक मिलती है। इनफैक्ट साहब ये याद रखनी है। और अपने परसेप्शन को ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखें। रियलिटी, परसेप्शन स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी, याद रखिएगा, परसेप्शन स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। तो अपना परसीव ये करें कि आप तरक्की कर रहे हैं। एक स्टेटमेंट है किसी कॉलिन हिल की कि वट एवर ह्यूमन माइंड
can conceive and believe he or she can achieve. Thank you very much. God bless you. Pakistan Zindabad.